बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ इस्लामियात का इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको मुख्तसर सवालात जो अहम थे, अहम तफसीली सवालात, उसके बाद कुरानी आयात और चंद एक अहादीस बताई थी। तो अगर मैं फैसलाबाद बोर्ड के फर्स्ट टाइम के पेपर की बात करूँ तो काफ़ी कुछ उस गेस्ट पेपर में से आया हुआ था। तकरीबन 7 से 8 मुख्तसर सवालात थे, एमसीक्यूज़ वगैरह भी थे। तो जिन बच्चों ने उन्हें तैयार किया था मुझे उम्मीद है उनका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा और बाकी सबके लिए भी मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको उस पेपर में अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपके साथ फिजिक्स का इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूँ, जो मेरे इंतहाई काबिल और एक्सपीरियंस टीचर मोहम्मद यूसुफ पाशा साहब ने रिकमेंड किया है। और इस गेस्ट पेपर के अंदर मैं आपको चंद एक मुख्तसर सवालात जो बहुत अहम है और उनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके साथ-साथ कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है आपके साथ शेयर करूँगा। प्यारे बच्चों, गेस्ट पेपर शेयर करने से बाद एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि गेस्ट पेपर सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, ठीक है? आने को तो सारा भी आ सकता है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी आ सकता है और होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि उसमें से कुछ भी नहीं आता। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है बच्चों के लिए जो थोड़े से वीक हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट हैं उनके लिए भी। कि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने तवज्जो के साथ तैयार करना है। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि गेस्ट पेपर के अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस जो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रीवियस इस्लामियात और इंग्लिश के जो है और मैथ के गेस्ट पेपर्स का मवाज़ना करें, तो गेस्ट पेपर इन जो मैंने आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर किए थे, इनमें से मेजर पोर्शन जो है वो आपका पेपर्स के अंदर आया हुआ था, ठीक है? तो आपको जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ तैयार करना है और उसके बाद अपनी तैयारी भी जो है वो भी आपने कंप्लीट रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ करें। डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड फार्मूला। स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ लिखनी है और उसका फार्मूला बताएं। डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड के दरमियान फर्क बताएं। डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन की तारीफ करें। स्टेट हुक लॉ की तारीफ करें। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू शो सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि किसी भी जिस्म के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करने के लिए कौन-कौन सी ज़रूरी जो है चीज़ें हैं या ज़रूरी शराइत है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रूव दैट b इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशनशिप है, ये आपने प्रूव करना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फर्क बताना है। ये आपका जो दोनों वेव्स हैं उन दोनों के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में फर्क है। डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। म्यूजिकल साउंड और जो शोर है इसमें क्या फर्क होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। फ्रीक्वेंसी और पिच के दरमियान क्या फर्क है। उसके बाद यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन, के तिब के मैदान में अल्ट्रासाउंड किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाती हैं। उसके बाद फैक्टर्स ऑन विच अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड, कि किन किन फैक्टर्स पे जो सेफ लेवल है नॉइज का वो किस इन्हिसार करता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14, नॉइज पोल्यूशन और उसके सोर्सेज। शोर की आलूदगी और उसके क्या क्या जराए हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 15वां शॉर्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, कि साउंड की जो लाउडनेस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन, सूती निगहबानी की जो अहमियत है वो बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साउंडलेस विजल, बेआवाज सीटी से क्या मुराद है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है डिफरेंस बिटवीन पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, के पिच और क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या फर्क है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज मोर श्रिल देन वॉइस ऑफ मैन, कि औरतों की आवाज मर्दों की निस्बत बारीक क्यों होती है। क्वेश्चन 20 है स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन का कानून जो है वो बयान करें। सवाल नंबर 21 है व्हाट इज लाइट पाइप, लाइट पाइप से क्या मुराद है। सवाल नंबर 22 है डिफाइन मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला की तारीफ करें। सवाल नंबर 23 कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन सी जो है शराइत है वो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। सवाल नंबर 25 है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज में फर्क बताएं। सवाल नंबर 26 है डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इज यूनिट, लेंस की पावर से क्या मुराद है और इसका क्या यूनिट होता है। सवाल नंबर 27 है जी डिफाइन क्रिटिकल एंगल, डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या ताल्लुक होता है उसकी वजाहत करनी है आपने। सवाल नंबर 28 है रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद है। सवाल नंबर 29
डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर से क्या मुराद है, इसकी आपने तारीफ भी लिखनी है, साथ एक मिसाल भी लाजमी कोट करनी है ताकि आपको 2 नंबर पूरे मिले। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 30 है, टू यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो इस्तेमालात। सवाल नंबर 31 है, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता करीब और नुक्ता बईद में क्या फर्क है। अच्छा जी, उसके बाद सवाल नंबर 32 है, डिफरेंस बिटवीन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या फर्क होता है। सवाल नंबर 33 है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी तारीफ लिखनी है आपने। अच्छा, सवाल नंबर 34 है, स्नेल्स लॉ और उसका फार्मूला। ठीक है, सवाल नंबर 35 है जी, टू यूजेस ऑफ लेंस, लेंस के दो इस्तेमालात बयान करें। ठीक है, सवाल नंबर 36 है, डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ करें। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 38 है जी, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन कूलम लॉ, कि कूलम लॉ के ऊपर जो फासला है, डिस्टेंस है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद सवाल नंबर 39 है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर और डाई इलेक्ट्रिक के दरमियान क्या फर्क है। सवाल नंबर 40 है जी, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में फर्क बताएं। सवाल नंबर 41, हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस, कि चार्ज कैसे पैदा होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 42 की बात करूं तो टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो इस्तेमालात बताएं। सवाल नंबर 43 है, हाउ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज, कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सवाल नंबर 44 है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, चार्ज की खसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 45, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, सेल और बैटरी के दरमियान क्या फर्क है। सवाल नंबर 46, डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर में फर्क बताएं। सवाल नंबर 47 है जी, डिफाइन रेजिस्टिविटी प्लस फार्मूला, यानी रेजिस्टिविटी की तारीफ करनी है आपने और इसका फार्मूला लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 48 है जी, डिफाइन किलोवाट आवर पावर। ठीक है, किलोवाट आवर जो है इससे क्या मुराद होता है, और साबित करें कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। सवाल नंबर 50 है जी, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान फर्क बताएं। उसके बाद सवाल नंबर 51, जूल्स लॉ की तारीफ करें। सवाल नंबर 52 है जी, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में जो है वो फर्क बताएं। उसके बाद सवाल नंबर 53 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, यानी सीरीज सर्किट की मसावी रेजिस्टेंस जो है वो आपने बयान करनी है। सवाल नंबर 54 है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फर्क बताएं। उसके बाद सवाल नंबर जो है 55, हाउ मेनी वाट आवर्स इन 1000 जूल, 1000 जूल में कितने किलोवाट आवर जो है वो होते हैं। सवाल नंबर 56 है, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर, जनरेटर और मोटर में बुनियादी फर्क क्या होता है। सवाल नंबर 57 है, डिफरेंस बिटवीन स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में फर्क बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के अंदर ये पूछा जाता है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 58, रिले क्या है, हाउ इट वर्क्स, रिले से क्या मुराद है, ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 59 है जी, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है, इसकी तारीफ करें। सवाल नंबर 60 है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ, ईएमएफ के ऊपर कौन कौन सी चीजें जो है वो अफेक्ट असरअंदाज होती हैं। सवाल नंबर 61 है जी, थर्मियोनिक एमिशन की तारीफ करें। सवाल नंबर 62, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ करें। ठीक है, सवाल नंबर 63, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप के जो है डिफरेंट पार्ट्स वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनमें से वो किसी के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन गन है, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। उसके बाद सवाल नंबर 65 है जी, 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से हैं, सिंबल लिखें और उनके ट्रूथ टेबल लिखें। तो 3 बुनियादी और यूनिवर्सल जो लॉजिक गेट्स हैं उनकी आपने जो है सिंबल भी लिखने हैं, वो हैं कौन कौन से, उनके ट्रूथ टेबल जो है वो भी आपने इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, जो भी है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इनको। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल नंबर 66 है, डिफरेंस बिटवीन एडीसी एंड डीएसी। ठीक है, एडीसी और डीएसी में जो है वो फर्क बताएं। सवाल नंबर 67 है आपके पास, रोल ऑफ फ्लोरेसेंस स्क्रीन इन सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में फ्लोरेसेंस स्क्रीन का क्या किरदार होता है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 68 है, व्हाट इज हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से क्या मुराद है। सवाल नंबर 69 है जी, टू एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के दो फायदे बताएं। सवाल नंबर 70, व्हाट आर ब्राउजर्स प्लस एग्जांपल, ब्राउजर्स की तारीफ करें, मिसाल दें। सवाल नंबर 71, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान फर्क बताएं। सवाल नंबर 72 है जी, व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स से क्या मुराद है। सवाल नंबर 73 जो है, डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की तारीफ करनी है जी। 74 है सवाल नंबर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में फर्क बताएं। ठीक है, सवाल नंबर 75 है, डिफाइन प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनेजिंग, प्रोसेसिंग और डाटा मैनेजिंग में क्या फर्क होता है।
सवाल नंबर 76 है जी, व्हाट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू से क्या मुराद है, ये क्या होता है। सवाल नंबर 77 है जी, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम मेमोरी और रोम मेमोरी में क्या फर्क है। सवाल नंबर 78 है जी, व्हाट आर सेल फोन्स एंड फोटो फोन, सेल फोन और फोटो फोन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 79, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से क्या मुराद है। ये आपका टेबल में शायद साथ जो है ना ब्लू कलर में वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 80 है जी, डिफाइन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन से क्या मुराद है, ठीक है, इनकी मिसालें भी आपने साथ जो है वो लाजमी देनी है। सवाल नंबर 81 है जी, डिफाइन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है इनमें क्या फर्क होता है, ये आपने इसके अंदर लिखना है। सवाल नंबर 82 है जी, डिफाइन आयनाइजेशन एंड पेनिट्रेटिंग पावर, आयोनाइजिंग असर और पेनिट्रेटिंग सलाहियत से क्या मुराद है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई, क़याम पजीर और गैर क़याम पजीर न्यूक्लियाई में क्या फर्क होता है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 84, फोर हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के चार जो है बड़े नुकसानात जो है वो खतरात वो बताएं, ठीक है। सवाल नंबर 85 है प्यारे बच्चों, डिफाइन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ से क्या मुराद है। और उसके बाद सवाल नंबर 87 है, व्हाट आर कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन से क्या मुराद है। और उसके बाद आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, सवाल नंबर 88, डिफाइन आइसोटोप एंड गिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कि आइसोटोप की तारीफ करें और हाइड्रोजन के जो तीन आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये इनके बारे में लिखें, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चों आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये गैस पेपर के तौर पे है और आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। पहले अपनी तैयारी पूरी करनी है, वो पूरी करने के बाद इन शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर डीप फोकस करके अच्छे से इनको याद कर लेना है और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके अंदर से काफी सवालात आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। ये एक तजर्बाकार टीचर की तरफ से आपके लिए फायदे की बात है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है, और जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है पेपर के अंदर। तो प्यारे बच्चों सिर्फ 10 लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग मैच सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ है। उसके बाद जो मास स्प्रिंग सिस्टम की सिंपल हार्मोनिक मोशन है और सादा पेंडुलम की है, ये दोनों अलग-अलग लोग हैं, इनमें से अक्सर या सिंपल पेंडुलम आ जाता है या फिर आपका मास स्प्रिंग सिस्टम आता है, तो इन दोनों को आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जी, रिपल टैंक, रिपल टैंक की साफ स्ट्रक्चर आ सकता है या उससे रिलेटेड आगे जो आपके 3-4 फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन, ये भी आ सकता है। तो मेनली ज्यादातर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपने तैयार करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, डिफाइन लाउडनेस, फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, लाउडनेस की तारीफ करनी है और किन-किन फैक्टर्स के ऊपर लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है, इसका इंहिसार किन फैक्टर्स पे होता है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 4 है, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करें। लाइट की रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है और रिफ्रैक्शन का कानून जो है उसकी वजाहत करनी है। सवाल नंबर 5 है जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है एंड इट्स कंडीशन, और इसकी तमाम कंडीशन जो है वो लिखे। सवाल नंबर 6 है, डिफाइन कैपेसिटेंस यूनिट प्लस ड्राइव इट्स इक्वेशन, कैपेसिटेंस की तारीफ करनी है, इसका फार्मूला लिखना है, इसका यूनिट लिखना है और फिर आप इसका जो फार्मूला है वो किस तरीके से डिराइव करोगे। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, डिराइव फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर, यानी आपके पास दो तीन या ज्यादा सारे कैपेसिटर हैं, तो जब आप उनको पैरेलल तरीके से जोड़ते हो तो उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला आता है, क्या तरीकाकार है कि आपने सारा इसके अंदर डिराइव करना है, ठीक है, वजाहत करनी है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 8 है जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करने हैं। सवाल नंबर 9 है जी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ओहम लॉ, ओहम लॉ की तारीफ करनी है और उसकी आपने वजाहत करनी है। और आखिरी क्वेश्चन है जी आपका सवाल नंबर 10, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, कि ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए लाइट की ट्रांसमिशन कैसे की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट तरीन 10 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और ये सारा गैस पेपर था, और अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो उसके लिए आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, कि जो आपके पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए गए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज का पोर्शन भी है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात रह गई न्यूमेरिकल्स की, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।